100 यात्री, 6 स्टाफ मेंबर से भरी एक ट्रेन एक सुरंग में घुसती है और फिर कभी वो उस सुरंग से बाहर नहीं निकलती है। आप सोच रहे होंगे कि ट्रेन का सुरंग के अंदर एक्सीडेंट हो गया होगा, पर ऐसा नहीं है। वो ट्रेन सुरंग में घुसती तो सही है, पर उस सुरंग से निकलती नहीं। एक पूरा का पूरा ट्रेन सुरंग में गायब हो जाती है। इस ट्रेन का नाम है जेनेटी द घोस्ट ट्रेन। ट्रेन रास्ते में एक सुरंग से गुजरी तो अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। ये रहस्यमयी घटना इटली की राजधानी रोम में घटी थी। इटली की वो रेल जो यात्रियों सहित ही गायब हो गई थी। हालांकि बाद में उसी ट्रेन में सवार 2 लोग सुरंग के बाहर मिले थे। 14 जून 1911 इटली के रोम शहर से जेनेटी नाम की एक ट्रेन चलती है। एक नई नवेली ट्रेन जिसे पहली बार पटरियों पर लाया गया था। कंपनी इसका ट्रायल करने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट देती है और 100 ऐसे यात्रियों को चुनती है जिन्हें इस ट्रेन पर फ्री यात्रा करने का मौका दिया जाता है। खाने पीने से लेकर वापस लौटने तक का सब कुछ फ्री में था। 100 यात्री और 6 स्टाफ मेंबर सहित कुल 106 लोगों वाली ये ट्रेन एक इंजन और 3 डब्बों के साथ आगे बढ़ती है। ये ट्रेन रोम से रवाना होती है और इस तरह एक यादगार यात्रा की शुरुआत होती है। कुछ घंटों का समय बीतता है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इसके बाद जो होता है उसे सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। जेनेटी के रास्ते में अचानक एक सुरंग आती है जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल। वो सुरंग जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर थी। अब यहाँ होता ये है, ये ट्रेन इस सुरंग के अंदर तो जाती है लेकिन दूसरे छोर से कभी बाहर निकलती ही नहीं है। इसके अंदर जाते ही एक 3 डब्बों वाली ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जो ना तो तब ढूंढने पर मिलती है, ना ही इसका पता इतने सालों के बाद भी लग पाया है। दोस्तों, ये सुनकर आपको हैरानी हुई ना? ठीक उसी तरह उन लोगों को भी हुई थी जो इस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को सुरंग तक जाते हुए देखा था, वह लोग जिन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे पास किया था। जब कई घंटों तक इस ट्रेन के बारे में कुछ पता नहीं चला तो हर तरफ हड़कंप मच गया। ये बात पूरे इटली में आग की तरह फैल गई कि 106 लोगों वाली एक ट्रेन सुरंग में गायब हो गई। इस घटना के बाद तुरंत इसकी जांच शुरू कर दी गई, क्योंकि 1 किलोमीटर की सुरंग को पार करने में ट्रेन को 1 दिन से ऊपर का समय बीत चुका था, जिसका यही मतलब था कि जेनेटी किसी हादसे का शिकार हो चुकी है। दोस्तों, सुरंग के चप्पे चप्पे को छाना गया। लोगों को शक था कि कहीं इस सुरंग में कोई गहरी खाई तो नहीं है, कोई खुफिया रास्ता तो नहीं है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ना तो उस सुरंग में ऐसा कोई खुफिया रास्ता था, ना ही कोई गहरी खाई थी। धीरे धीरे समय यूं ही निकलता जाता है और जब जांच का कोई नतीजा नहीं निकलता और ट्रेन का कोई भी सुराग नहीं मिलता है तो ये बात मीडिया में पहुंच जाती है, जिसमें इटली की अच्छी खासी बदनामी होती है, क्योंकि 106 नागरिक रहस्यमय रूप से गायब हो गए थे, जिनका पता लगाने में इटली अब तक नाकाम था। तभी मैक्सिको के रहने वाले 2 व्यक्ति अचानक से सामने आते और ये दावा करते हैं कि वो लोग इस यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन टनल से पहले ही वो लोग ट्रेन से कूद गई थी। वजह थी घना और काला सफेद धुआं और अजीब सी कुछ आवाजें जो ट्रेन के टनल में जाने से ठीक पहले दिखाई और सुनाई दी गई। वो दोनों घबरा गए, जिसके कारण दोनों ने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी और किस्मत से वो दोनों बच भी गए, क्योंकि ड्राइवर ने सुरंग में घुसने से पहले ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया था। हालांकि वो लोग खुद को बचाने में कामयाब जरूर हो गए थे, लेकिन इनके चलते उन्हें काफी चोटें भी आई और कई घंटों तक वो बेहोश भी पड़े रहे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि ट्रेन के साथ क्या हुआ। बाद में इस दावे की जांच हुई, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा, क्योंकि दोनों व्यक्तियों की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसे में उनकी बात का भरोसा करना जांचकर्ताओं को और भी अंधेरे में डाल रहा था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा दावा पेश किया गया जिसने सबको हैरानी में डाल दिया, और यह दावा था मैक्सिको के एक डॉक्टर का। करीबन 27 साल बाद मैक्सिको के एक डॉक्टर ने बताया, उस दिन अचानक से 104 पागल मरीज भर्ती हुए, जो कि इटली से होंगे ऐसे लग रहे थे। उनके कपड़े भी अलग ही दिख रहे थे। सभी लोग ये बता रहे थे कि वो रोम से मैक्सिको आए हैं। जब उनको उनके जर्नी के बारे में पूछा गया तो वो सभी लोग ट्रेन से आने का जिक्र कर रहे थे। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि रोम से मैक्सिको आने जाने के लिए एक भी ट्रेन नहीं थी।
डॉक्टरों ने यह भी बताया कि वो सभी एक ही जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। जो इस और इशारा कर रहे थे कि वो सभी इटली के ही थे। लेकिन ये दावा काफी नहीं था। इस बात पर यकीन किया जाए, वो सभी जेनेटी ट्रेन के ही यात्री थे। समय के साथ लोग इस हादसे को भूलने लगे, जिसके चलते जांचकर्ताओं ने भी सबूतों के अभाव में जांच को कहीं ना कहीं रोक दिया। और तब से लेकर आज तक ये ट्रेन हादसा एक रहस्य ही बनकर रह गया। लेकिन जांच यहां से भले ही रोक दी गई थी, लेकिन समय समय पर इसके बारे में खबरें आती ही रही। एक सबसे बड़ा दावा तब किया गया जब ये पता चला कि ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा गया है। अब ये ट्रेन रोमानिया में देखी गई है, तो कभी रसिया में, तो कभी जर्मनी, मैक्सिको में, और यहाँ तक कि इसे भारत में भी देखे जाने का दावा किया गया है। और ये भी बताया गया है ये वही जेनेटी ट्रेन है जिसके 3 डब्बे हैं। एक ऐसी ही आपबीती सामने आई यूक्रेन के जावली स्टेशन से, जहां पर जेनेटी 3 डब्बों वाली ट्रेन पहुंचती है। रात का समय था और स्टेशन बेहद छोटा था, जहां केवल उस समय एक ही व्यक्ति मौजूद था, और वो था वहां का स्टेशन मास्टर, जिसके द्वारा ये बताया गया कि उन्होंने इस ट्रेन को अपनी आंखों से देखा, जो बिना पटरी और बिना किसी टाइम टेबल के स्टेशन पर आती है और फिर स्टेशन को पार भी कर जाती है। पहले तो उन्हें लगा कि कोई आंखों का धोखा है, लेकिन जब वो गौर से देखते हैं तो वो सचमुच एक ऐसी ट्रेन थी जो हुबहू जेनेटी जैसे ही दिखती थी। लेकिन बाद में ये ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते पहाड़ों में कहीं खो जाती है। स्टेशन मास्टर बेहद घबरा जाता है और इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों को दिया जाता है। लेकिन जब इसकी जांच होती है तो ये पता चलता है कि ये सेम घटना 2 स्टेशन मास्टर ने बताई थी। वो जगह एक इटालियन कब्रिस्तान था, जहां करीबन 2000 से ज्यादा सैनिक दफन थे। हालांकि इस रहस्य के पीछे का रहस्य तो कभी नहीं खुल पाया, लेकिन इस व्यक्ति ने जो ट्रेन का हुलिया बताया उसने सबको हैरान कर दिया। उस ट्रेन का हुलिया हुबहू जेनेटी जैसा था, जिसके बारे में उस स्टेशन मास्टर ने कभी भी और कुछ भी नहीं सुना था। इसी तरह दावा मैक्सिको में भी किया गया। जब मैक्सिको में इस ट्रेन को देखा गया तब समय था 1840, मतलब जेनेटी ट्रेन के स्वरूप में आने से करीब कई साल पहले ही ट्रेन मैक्सिको में देखी जा चुकी थी, जबकि इसका असल स्वरूप 1911 में तैयार किया, क्योंकि 1845 के बाद से पहली बार 1911 में ही देखा गया था, जब वो सचमुच जेनेटी के रूप में आई और आते ही गायब भी हो गई, जिसका लिखित इतिहास आज भी इटली में दर्ज है। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर एक ट्रेन जो अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर देखी गई, लेकिन सभी जगह से रहस्यमय रूप से गायब भी हो गई, इसका रहस्य आखिर क्या है? इसकी ठोस जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है जेनेटी सुरंग में गई और टाइम लूप में फंस गई। आसान भाषा में कहें तो साल 1984 में निकलकर ये ट्रेन किसी और समय जैसे साल 1845 या फिर किसी दूसरे समय काल में पहुंच जाती है। यही कारण है कि कभी रसिया में तो कभी रोमानिया में दिखाई देती है। हालांकि इस तथ्य पर इतनी आसानी से भरोसा तो नहीं होता। क्या इस ट्रेन को जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। दोस्तों, इस हादसे के बारे में हमारी टीम ने बहुत रिसर्च की, बहुत सारे वेबसाइट चेक किए, पुराने न्यूज़पेपर भी छान मारे। रिसर्च के बाद इस घटना के बारे में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं। कुछ थोड़ी वेबसाइट्स और वीडियोज को छोड़कर जेनेटी ट्रेन के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस ट्रेन के अलग अलग समय में दुनिया के अनेकों हिस्सों में दिखाई देने के सबूत मौजूद है। तो कहीं ना कहीं वह रहस्य इस और इशारा करता है कि यह ट्रेन किसी टाइम लूप में फंस चुकी थी, जिसके चलते ये आज भी समय यात्रा पर निकली हुई है, जो कभी समय के पीछे चली जाती है तो कभी समय से आगे निकल जाती है। क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे हैं रहस्यमय विमान हादसे भी हुए हैं जब पूरा का पूरा विमान रहस्यमय रूप से गायब हो गए और कभी नहीं मिले, और उनके बारे में भी यही कहा गया, वह समय यात्रा का शिकार हो गए। ठीक उसी तरह जेनेटी ट्रेन भी समय यात्रा का शिकार हो गई। अगर यह हादसा सच में हुआ था तो इसके बारे में किसी भी न्यूज़पेपर में क्यों नहीं लिखा गया? 104 लोगों के लापता होने के बावजूद भी अखबार में उस खबर का आना क्या सच में मुमकिन नहीं है? हालांकि ऐसी कई सारी बातें हैं जिसकी वजह से हम जेनेटी ट्रेन की इस घटना को काल्पनिक समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में जेनेटी ट्रेन जैसी सच्ची घटना हो सकती है या फिर ये एक काल्पनिक कहानी है? हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।